धमदाहा नगर पंचायत में सफाई कर्मी आज चौथे दिन भी अपने हड़ताल पर डटे रहे। सफाई कर्मी ने कहा कि जब तक हम लोगों की उचित भुगतान एजेंसी के द्वारा नहीं होगा तब तक हड़ताल पर डटे रहेंगे। नगर पंचायत धमदाहा की सड़कों व गलियों पर फैल रहे कचरे के कारण नगरवासी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मी ने साफ लहजे में कहा है कि हमारे साथ लगातार धोखेबाजी की हो रही है। संबंधित एजेंसी बार बार वादा खिलाफी कर रही है। अब हम लोग किसी भी हालत में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस हड़ताल में पटना से आए बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज यूनियन के राज्य संगठन मंत्री सूरज कुमार सोनू जब धमदाहा पहुंचे, उन्होंने हड़ताल कर्मियों का समर्थन करते हुए कहा कि धमदाहा नगर पंचायत में कार्यरत सफाई कर्मी की हकमारी का काम लगातार एजेंसी कर रही है और नगर पंचायत प्रशासन मूर्ख दर्शक बना हुआ है। शहर की जनता अब इस गतिरोधक को लेकर चिंतित है क्योंकि नगर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप होने से नगरवासी के लिए चिंता का विषय बना है। सवाल यह है कि आखिर प्रशासन कब तक चुप्पी साधे रहेगा और सफाई कर्मी की मांगों पर समाधान की दिशा में क्या कदम उठाएगा। स्वच्छता पदाधिकारी नगमा ने बताया कि हम लोग प्रयास में हैं कि मजदूरों को उनका पूरा हक मिले, अन्यथा इसका खामियाजा एजेंसी को भुगतना होगा। कार्यपालक पदाधिकारी दिव्या मिश्रा ने बताया कि संबंधित एजेंसी को बुलाकर सफाई कर्मियों की समस्या का निदान करने को कहा गया है। अगर 3 दिन में सफाई कर्मियों की समस्या का निदान नहीं हुआ तो उक्त एजेंसी का निविदा रद्द कर दिया जाएगा। जहां एक तरफ सफाई नहीं होने से नगरवासी परेशान हैं, तो वहीं एक तरफ मजदूर अपने मजदूरी को लेकर लगातार हड़ताल पर रहने की बात कर रहे हैं। एचबी स्टार 24 न्यूज़ के लिए धमदाहा से जुलकर नैन की खास रिपोर्ट। क्या मामला था, आपको आना पड़ा यहाँ पे? यहाँ का लेबर हड़ताल पर है। देखिए, धमदाहा नगर परिषद में CBSC नाम करके संस्था जो है वो कार्यरत है पिछले 2 सालों से, लेकिन उक्त सफाई एजेंसी के द्वारा मजदूरों को शुरू से ही श्रम विभाग के द्वारा निर्धारित जो प्राश्रमिक है उससे कम प्राश्रमिक का भुगतान लगातार आज तक होता आ रहा है। 2023 में आपको अक्टूबर में मेरे जानकारी में है कि 378 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान होना चाहिए था, लेकिन उस टाइम में 308 रुपया का भुगतान होता आ रहा था जी। और हर 6 महीने में श्रम विभाग जो है मजदूरी का निरीक्षण करके निर्धारण करती है, जिसका लाभ भी मजदूरों को नहीं मिला। और जब जनवरी 2050 में हम लोगों को जब जानकारी हुई, महासंघ से ही लोगों ने जब संपर्क किया, हाँ जनवरी 2025, तो ठेकेदार के माध्यम से बलपूर्वक एक समझौता पत्र बनवाया गया जिसमें 393 रुपया मजदूरी तय किया गया। चूँकि जो सफाई समाज से आते हैं उसमें शिक्षित वर्ग के लोग बहुत कम हैं, नहीं समझ पा रहे थे। और आज परिस्थिति ये है कि इन लोगों को न तो सरकार के द्वारा निर्धारित प्राश्रमिक का भुगतान हो रहा है, न भविष्य निधि का लाभ मिल रहा है, न ESI का लाभ मिल रहा है। मान के चलिए कि अभी कोई मजदूर घटना दुर्घटना में अगर किसी का पाँव हाथ टूट जाए तो उसका निःशुल्क इलाज हो सकता है कर्मचारी बीमा निगम में, स्वास्थ्य बीमा निगम में, जो नहीं हो पा रहा है। और मेरे दृष्टि में प्रथम दृष्टिया ये लगता है कि नगर परिषद प्रशासन और ठेकेदार के गठजोड़ के माध्यम से इन मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और जिसकी सूचना जो है पूर्व में भी जो है श्रम अधीक्षक सहित जिला पदाधिकारी महोदय को दिया गया है। मैं आज वरीय प्रशासन से आग्रह कर रहा हूँ इस धमदाहा के नगर पंचायत के प्रांगण से कि अपने माध्यम से संज्ञान ले और मजदूर हित में उचित कार्रवाई करते हुए इन लोगों को जो है न्याय दिलाने का काम करें। अभी जो आप लोगों की बात हुई वो संवेदक भी थे और स्वच्छता पदाधिकारी भी थी, इसमें क्या आश्वासन मिला आप लोग को? देखिए, आश्वासन तो मिलते रहती है, ये मतलब कि प्रशासन और सरकार का एक तुकला है, ये चलता रहेगा। मजदूर को न्याय चाहिए ना, मजदूर को 2 साल से न्याय नहीं मिला और न्याय पाने के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए सरकार जो शक्ति दिया, जो उसको मजदूर को लाभ दिया है, उसको पाने के लिए आंदोलन और हड़ताल का रास्ता अगर इख्तियार करना पड़े, इससे आप आकलन कर लीजिए कि कैसी विडंबना है कि मजदूर को अपना हक प्राप्ति के लिए भी हड़ताल और आंदोलन करना पड़ रहा है। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है, दुर्भाग्य है।
मैं वरीय प्रशासन से आग्रह करूंगा कि त्वरित अपने संज्ञान में लेते हुए इस दिशा में उचित कार्रवाई करके इन मजदूरों को अभी न्याय फिलहाल मामला था ये लोग का 2 दिन से हड़ताल पर थे, 3 दिन से, कि पीएफ को लेकर, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पीएफ तो जिस दिन से ये संस्था आई है सीबीएसई प्राइवेट लिमिटेड, तो 30 दिन के अंदर पीएफ का ईएसआई का निर्धारण कर देना था जी। लेकिन 2023 से ही जो है बिना पीएफ का नगर परिषद इसको भुगतान कैसे कर रही है, ये जांच का विषय है। तो आखिर कुछ अभी कोई फैसला आपको जो आना पड़ा जी, तो कुछ फैसला यहाँ पे नहीं मिला? देखिए, निर्णय तो नगर परिषद प्रशासन को लेना है। तो उनका कहना था कि हम लोग उस पर लगे हुए हैं, हम जितना जल्दी हो करवा देंगे। नहीं, देखिए, सवाल जब 8 महीने में नहीं हुआ पीएफ का समाधान, तो क्या लगता है आपको कि 2 महीने में हो जाएगा? और संवेदक के द्वारा अभी जो है सहायक स्वच्छता पदाधिकारी के कक्ष में जो वार्ता हुई है, उनके बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस दिशा में उसकी कोई रुचि ही नहीं है। मजदूर को शुद्ध रूप से ये कहा जाए कि मजदूरों का शोषण हो रहा है, उसको ठगा जा रहा है। न उसको पूरी मजदूरी मिल रही है, न भविष्य निधि का लाभ मिल रहा है, न ईएसआई का लाभ मिल रहा है। तो स्वच्छता पदाधिकारी के द्वारा कुछ? स्वच्छता पदाधिकारी जो है बहुत निष्ठावान महिला हैं, वो मजदूर हित में काम करना चाह रही हैं, उनको प्रशासन का सहयोग की आवश्यकता है।